Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Once again, welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to discuss the summary of second part of Lost Spring from Flamingo. This chapter has been written by Anish Jung. Dear students, अनीश जंग के बारे में हम इससे पहले जो इसका पार्ट 1 है उसमें बता चुके हैं। अनीश जंग जी का जन्म 15 दिसंबर सन 1944 को राउरकेला में हुआ था और इनकी जो शिक्षा हैदराबाद और यूएसए में हुई थी। ये बहुत अच्छी जर्नलिस्ट और स्तंभकार थी, कॉलमिस्ट थी। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने साहिब आलम के बारे में बताया था, जो कि रैग पिकिंग का काम करता था, मतलब कूड़ा बीनने का काम करता था न्यू सीमापुरी एरिया में, जहां पर के अधिकांश बांग्लादेशी रिफ्यूजी रहते हैं। और सेकंड पार्ट में ये इन्होंने फिरोजाबाद के एक लड़के मुकेश को लिया है, जो कि एक चूड़ी की फैक्ट्री में काम करता है। उसके क्या सपने हैं, आइए हम इस स्टोरी के समरी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टोरी की थीम को जानेंगे। इस स्टोरी की थीम है पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड लॉस्ट ड्रीम्स, गरीबी, बाल श्रम और खोए हुए सपने। इन पार्ट 2 टाइटल आई वांट टू ड्राइव अ कार, जो पार्ट 2 है जिसका शीर्षक है मैं कार चलाना चाहता हूं। द ऑथर टेल्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय नेम्ड मुकेश। लेखिका एक बहुत गरीब बच्चे मुकेश की कहानी को हमें इस पार्ट के माध्यम से बताना चाहती हैं। Through his life, the writer shows the harsh reality of child labor in India and how poverty forces children to give up their dreams. उसके जीवन के माध्यम से लेखिका ये दिखाना चाहती है कि भारत में जो बाल श्रम है उसकी जो कठिन सच्चाई है, जो कठोर सच्चाई है, उसको वो दिखाना चाहती हैं और किस प्रकार गरीबी बच्चों को उनके स्वप्नों को छोड़ने के लिए विवश करती है, मजबूर करती है। द ऑथर विजिट्स फिरोजाबाद, अ टाउन इन उत्तर प्रदेश। लेखिका उत्तर प्रदेश में एक शहर है फिरोजाबाद, वहां का दौरा करती है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स। फिरोजाबाद जो है अपनी कांच की चूड़ी के लिए मशहूर है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर इन्वॉल्व्ड इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। इस शहर की अधिकांश परिवार चूड़ी बनाने के उद्योग से जुड़े हुए हैं। फॉर जनरेशंस दे हैव बीन मेकिंग बैंगल्स बट दे रिमेन पुअर। पीढ़ियों से वे लोग चूड़ियां बना रहे हैं और वे गरीब के गरीब रहते हैं। हियर द ऑथर मीट्स अ यंग बॉय नेम्ड मुकेश। यहाँ पर जो लेखिका अनीश जंग हैं, एक युवा लड़के जिसका नाम मुकेश है, उससे मिलती हैं। ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। वह चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है। लाइक मैनी अदर चिल्ड्रन इन हिज एरिया, मुकेश ऑल्सो वर्क्स इन द ग्लास इंडस्ट्री। अपने क्षेत्र के अन्य बच्चों के समान वह भी एक ग्लास इंडस्ट्री में काम करता है। ही हेल्प्स हिज फैमिली बाय वर्किंग इन हॉट एंड डेंजरस कंडीशंस। वह काफी गर्म और खतरनाक स्थिति में कार्य करके अपने परिवार की सहायता करता है। फिरोजाबाद इज नोन एज द सिटी ऑफ बेंगल्स। फिरोजाबाद चूड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ बेंगल्स आर मेड हियर एंड सेंट अक्रॉस इंडिया। हर वर्ष यहाँ हजारों चूड़ियां बनाई जाती हैं और पूरे भारत में भेजी जाती हैं। Bangles are symbols of beauty and tradition, especially for married women in Indian culture. चूड़ियां जो हैं भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से शादीशुदा महिलाओं के लिए सौंदर्य, परंपराओं और सुहाग का प्रतीक होती हैं। However, behind this beauty lies suffering and poverty. हालांकि इस सौंदर्य के पीछे कष्ट और गरीबी छिपी हुई है। The bangle makers लिव इन वेरी पुअर कंडीशंस। जो चूड़ी बनाने वाले हैं बहुत ही गरीब स्थिति में रहते हैं। देयर हाउसेज आर स्मॉल, ब्रोकन एंड ओवर क्राउडेड। उनके घर छोटे हैं, जीर्ण शीर्ण हैं और
ओवर क्राउडेड का मतलब एक कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, तो वहां पर एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। देयर इज नो प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट। उनके घरों में वायु के संचार की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ना ही सूर्य के प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था है, मतलब रोशनदान वगैरह और रोशनी उनके घरों में नहीं पहुंच पाती है। द लेन्स आर नैरो एंड डर्टी। उनकी जो गलियां हैं काफी संकीर्ण हैं और गंदी हैं। द फैमिलीज आर ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। और ये जो परिवार है गरीबी में घिरे रहते हैं, फंसे रहते हैं। चिल्ड्रन स्टार्ट वर्किंग एट अ वेरी यंग एज। बच्चे बहुत युवा अवस्था से ही काम करना शुरू कर देते हैं। दे सिट इन डार्क रूम्स नियर फर्नेसेस। वे अंधकारमय कमरे में भट्टियों के पास बैठते हैं। द फर्नेसेस आर एक्सट्रीमली हॉट। ये भट्टियां जो है अत्यधिक गर्म होती हैं। द चिल्ड्रन ऑफन लूज देयर आई साइट्स बिकॉज ऑफ द ब्राइट फ्लेम्स एंड कंटिन्यूस एक्सपोजर टू हीट। जो भट्टी के पास तेज आग जलती है और जो लगातार वो जो है भट्टी के सामने बैठे रहते हैं, उसकी वजह से बच्चों की जो आंखों की रोशनी है अक्सर चली जाती है। द वर्क इज रिस्की। ये कार्य बहुत जोखिम भरा है। मेनी चिल्ड्रन गेट बर्न्स एंड कट्स। बहुत सारे बच्चे जल जाते हैं, कट जाते हैं। बट दे कंटिन्यू वर्किंग बिकॉज देयर फैमिलीज डिपेंड ऑन देम फॉर सर्वाइवल। लेकिन वो लगातार काम करते रहते हैं क्योंकि उनका परिवार उत्तरजीविता के लिए उन पर निर्भर करता है। मुकेश's फैमिली हैज बीन मेकिंग बेंगल्स फॉर मेनी जनरेशंस। मुकेश का जो परिवार है कई पीढ़ियों से चूड़ियां बनाता आ रहा है। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर वर आल्सो बेंगल मेकर्स। उसके पिताजी और उसके दादाजी भी चूड़ियां बनाने का काम करते थे। दे नेवर वेंट टू स्कूल। वे कभी स्कूल नहीं गए। दे स्पेंड देयर होल लिव्स इन द ग्लास फैक्ट्रीज। उन्होंने अपना पूरा जीवन इन चूड़ियों की फैक्ट्री में, कांच की जो फैक्ट्रियां हैं उसमें अपना बिता दिया। मुकेश's फादर सेज दैट दे वर बोर्न इन दिस प्रोफेशन एंड विल डाई इन इट। मुकेश के पिताजी कहते हैं कि वे इसी व्यवसाय में पैदा हुए हैं और इसी व्यवसाय में मर भी जाएंगे। दे बिलीव दैट दिस इज देयर डेस्टिनी। उनका ये मानना है कि यही उनका भाग्य है। पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन हैव मेड देम एक्सेप्ट देयर फेट। गरीबी और शिक्षा के अभाव ने उन्हें अपना यह भाग्य स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है। द फैमिलीज आर कॉट इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ये जो परिवार है चूड़ी बनाने वाले, ये गरीबी के चक्र में फंसे हुए हैं। दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। वे साहूकारों से उधार रुपए ले लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डेट दे आर फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस। चूंकि वो एडवांस में रुपए ले लेते हैं तो वे कम दैनिक मजदूरी पर कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। दे नेवर बिकम फ्री फ्रॉम दिस सिस्टम। और वे इस तंत्र से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। देयर आर मिडिलमैन, ट्रेडर्स एंड ऑफिसर्स हु कंट्रोल द इंडस्ट्री। इसमें क्या है, कुछ बिचौलिए होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं जो इस उद्योग को नियंत्रित करते हैं। दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी बट द वर्कर्स गेट वेरी लिटिल। ये जो लोग हैं, बिचौलिए हैं, व्यापारी हैं और अधिकारी हैं, बहुत अधिक धन कमाते हैं, जबकि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं इन्हें बहुत कम मिलता है। चाइल्ड लेबर इज वेरी कॉमन इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो बाल श्रम है एक बहुत आम घटना है। इवन दो लॉज आर मेड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बावजूद इसके कि बाल श्रम के खिलाफ बहुत सारे कानून बने हुए हैं। दे आर नॉट प्रॉपरली फॉलोड। लेकिन उनका ठीक ढंग से अनुसरण नहीं किया जाता है। चिल्ड्रन वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज। बच्चे छोटी छोटी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दे जॉइन ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास टू मेक बेंगल्स। वे चूड़ियों को बनाने के लिए जो कांच के टुकड़े होते हैं उन्हें जोड़ते हैं। दिस वर्क रिक्वायर्स कंसंट्रेशन एंड पेशेंस। इस कार्य के लिए ध्यान की और धैर्य की आवश्यकता होती है। द चिल्ड्रन सिट फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट रेस्ट। बच्चे घंटों तक बिना विश्राम के वहीं पर बैठे बैठे कांच के टुकड़ों को जोड़ते रहते हैं। मेनी ऑफ देम डेवलप आई प्रॉब्लम्स। बहुत सारे बच्चों को आंखों की समस्या हो जाती है। सम इवन बिकम ब्लाइंड। उनमें से कुछ अंधे भी हो जाते हैं। द हीट फ्रॉम द फर्नेस अफेक्ट देयर हेल्थ। जो भट्टियों से आग निकलती है
उससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बट देयर आर नो सेफ्टी मेजर्स, और इन फैक्ट्रीज में कोई भी सुरक्षा के मानक अपनाए नहीं जाते हैं। द गवर्नमेंट हैज लॉज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, गवर्नमेंट ने बच्चों को संरक्षण देने के लिए कानून बना रखे हैं। हाउएवर दीज लॉज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, फिर भी इन कानूनों को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाता है। पॉवर्टी फोर्सेस फैमिलीज टू इग्नोर एजुकेशन एंड सेंड चिल्ड्रन टू वर्क, गरीबी परिवारों को शिक्षा की उपेक्षा करने के लिए विवश करती है और वे अपने बच्चों को कार्य करने के लिए भेजते हैं। अनलाइक अदर्स, मुकेश हैज अ ड्रीम, अन्य अपनी उम्र के बच्चों के विपरीत मुकेश का एक सपना है। ही डजेंट वांट टू कंटिन्यू द फैमिली प्रोफेशन, वह नहीं चाहता है कि वह अपने उस खानदानी कार्य को करे, चूड़ी बनाने वाले को, जो उसका खानदान अब तक करता आया है। He says clearly that he wants to become a motor mechanic, वह स्पष्ट रूप से कहता है कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He wants to learn how to drive a car, वह यह सीखना चाहता है कि कार कैसे चलाई जाती है। His dream is simple but different from his family tradition, उसका सपना बिल्कुल साधारण है, लेकिन उसका जो सपना है उसके परिवार की परंपराओं से बिल्कुल अलग है। मुकेश डेयर्स टू ड्रीम ऑफ अ बेटर फ्यूचर, मुकेश जो है बेहतर भविष्य के लिए सपना देखने का साहस करता है। When the author asks him if he knows anyone who has become a mechanic, he says no. अनीस जंग जो लेखिका है, जब उससे पूछती है क्या वह किसी ऐसे बच्चे को या लड़के को जानता है जो मैकेनिक बना हो, तो वो स्पष्ट मना कर देता है कि नहीं, वह किसी को नहीं जानता। बट ही स्टिल बिलीव्स दैट ही कैन लर्न द स्किल, लेकिन वह फिर भी विश्वास करता है कि वह इस योग्यता को, कार की रिपेयर करना, इस कुशलता को सीख जाएगा। ही इज रेडी टू वॉक टू ए नियर बाई गैरेज टू लर्न द वर्क, वह पास में जो गैराज है उस पर मैकेनिक बनने के लिए, कार की मरम्मत सीखने के लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। दिस शोज हिज करेज एंड डिटर्मिनेशन, यह घटना उसके साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। मोस्ट चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद एक्सेप्ट देयर फेट, अधिकांश बच्चे फिरोजाबाद में अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं। दे डोंट थिंक ऑफ चेंजिंग देयर प्रोफेशन, वे अपने व्यवसाय को बदलने के बारे में विचार नहीं करते हैं। दे बिलीव दैट देयर लाइफ इज फिक्स्ड, वे मानते हैं कि उनका जीवन फिक्स है, वो चूड़ियां बनाने के लिए ही बने हैं। बट मुकेश इज डिफरेंट, लेकिन मुकेश उनसे अलग है। ही हैज होप, उसके पास उम्मीद है। He believes that he can change his future, वह विश्वास करता है कि वह अपने भविष्य को बदल सकता है। His dream shows that education and awareness can help break the cycle of poverty, उसका सपना यह दिखाता है कि शिक्षा और जागरूकता ये जो गरीबी का चक्र चला आ रहा है इसको तोड़ने में सहायता कर सकती है। Though he doesn't have proper schooling, he wants to learn something new, यद्यपि वह अच्छी तरह से कभी स्कूल नहीं गया, उसने स्कूलिंग नहीं की, फिर भी वह कुछ नया करना, नया सीखना चाहता है। द ऑथर फील्स दैट मुकेश इज ब्रेव बिकॉज ही डेयर्स टू ड्रीम, लेखक ऐसा महसूस करती हैं कि मुकेश बहुत बहादुर है क्योंकि वह सपने देखने का साहस करता है। द बेंगल इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय पावरफुल पीपल, जो बेंगल इंडस्ट्री है, चूड़ी बनाने का उद्योग है, उसे ताकतवर लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ताकतवर लोग कौन कौन हैं? मिडिलमैन, बिचौलिए, मनी लेंडर्स, साहूकार, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, पॉलिटिशियंस और राजनेता। दीज पीपल एक्सप्लॉइट द पुअर वर्कर्स, ये गरीब मजदूरों का शोषण करते हैं। दे कीप देम इन डेट, वे उन्हें हमेशा कर्ज में रखते हैं। द वर्कर्स आर अफ्रेड टू रेज देयर वॉइस, ये जो वर्कर्स हैं, जो चूड़ी बनाने वाले वर्कर्स हैं, वे अपनी आवाज को उठाने में, अपनी आवाज को बुलंद करने में, उनके खिलाफ बोलने में डरते हैं। द ऑथर सेज दैट पॉवर्टी इज नॉट द ओनली रीजन फॉर देयर सफरिंग, लेखिका ये कहती हैं कि उनके कष्टों का कारण सिर्फ और सिर्फ
गरीबी नहीं है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू अ लैक ऑफ एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल पावर। इसका एक मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक शक्ति। ये भी इन गरीब मजदूरों के पास नहीं है। बिकॉज द वर्कर्स आर अनएजुकेटेड दे कैन नॉट फाइट फॉर देयर राइट्स। क्योंकि ये जो मजदूर हैं वो अशिक्षित होते हैं, इसलिए वे जो हैं अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। द बैंगल्स इन द स्टोरी आर सिम्बॉलिक। ये जो चूड़ियां हैं कहानी में, ये प्रतीकात्मक हैं। फॉर मैरिड वीमेन बैंगल्स आर सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। शादीशुदा महिलाओं के लिए चूड़ियां जो है प्रसन्नता, समृद्धता और सुहाग की प्रतीक होती हैं। बट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ फिरोजाबाद बैंगल्स आर सिंबल ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। लेकिन फिरोजाबाद के बच्चों के लिए ये जो चूड़ियां हैं गरीबी और कष्टों का प्रतीक है। द ब्राइट एंड कलरफुल बैंगल्स हाइड द डार्क ट्रुथ बिहाइंड देयर मेकिंग। जो चमकीली और रंगीन चूड़ियां हैं ये अपने पीछे जो काली सच्चाई होती है उसको छिपा के रखती हैं। द फर्नेसेस सिम्बलाइज द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। जो भट्टियां हैं वो जो कठोर वास्तविकता है जीवन की उसका प्रतीक है। द डार्कनेस ऑफ द रूम्स रिप्रेजेंट्स द डार्कनेस इन देयर फ्यूचर। जो कमरों का अंधेरा है वह मजदूरों के भविष्य का अंधेरा होने का प्रतीक है। मुकेश's ड्रीम ऑफ ड्राइविंग द कार सिंबलाइजेस होप एंड फ्रीडम। और मुकेश का जो सपना है कार चलाने का वह उम्मीद और स्वतंत्रता का प्रतीक है। योर समरी एंड्स हियर। नाउ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है, हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं, आइए जानते हैं। थ्रू मुकेश's स्टोरी द ऑथर वांट्स टू शो द रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। मुकेश की कहानी के माध्यम से जो लेखिका हैं वह जो बाल श्रम है भारत में उसकी वास्तविकता को दिखाना चाहती हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर फैमिलीज। जो गरीब परिवार होते हैं उनका जो शोषण होता है उसको दिखाना चाहती हैं। द नीड फॉर एजुकेशन। शिक्षा की जो आवश्यकता है उसे दिखाना चाहती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स। सपनों का क्या महत्व होता है वह भी दिखाना चाहती हैं। द ऑथर डजंट ओनली शो सैडनेस। लेखिका सिर्फ और सिर्फ दुख को ही नहीं दिखाती हैं। शी ऑल्सो शोज होप थ्रू मुकेश। वो मुकेश के माध्यम से उम्मीद को भी दिखाना चाहती हैं। शी वांट्स सोसाइटी टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ सच चिल्ड्रन एंड हेल्प देम गेट एजुकेशन एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। वह चाहती हैं कि समाज ऐसे बच्चों के दुखों को, दर्द को समझे और उन्हें शिक्षा दिलाने में और उनको बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करें। Thank you so much friends for staying with me. Now I will see you in next video with another new topic. Till then, bye.